हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको क्लास 11th रिलेशन फंक्शन का एक्सरसाइज 2.3 हम कराने जा रहे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन। यहाँ पे ये तीन रिलेशन सेट गिवन है, पूछ रहा है इस तीन रिलेशन सेट में कौन फंक्शन है। गिव रीजन, रीजन भी बताइए, है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। इफ इट इज ए फंक्शन, अगर फंक्शन है, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज बताना है। तो आइए चेक करते हैं कि फर्स्ट हमारा फंक्शन है या नहीं। तो अगर हम सोल्यूशन फर्स्ट की बात करें तो एक सेट ए बना लें और दूसरा सेट बी बना लें। ए में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, जो फर्स्ट सेट, ये यहाँ पे जो फर्स्ट प्लेस पे लिखे हुए हैं क्या है, 2 5 8 2 5 8 11 14 17 11 14 17। सेकेंड में क्या होगा, 1 1 1 1 ही है, केवल 2 1 बता रहा है, मतलब 2 1 से कनेक्टेड है, 5 1 से कनेक्टेड है, 8 भी 1 से कनेक्टेड है, 11 भी 1 से कनेक्टेड है, 14 भी 1 से कनेक्टेड है एंड 17 भी 1 से कनेक्टेड है। तो फंक्शन क्या होता था, हम आपको बताए थे फंक्शन दो कंडीशन फॉलो करना चाहिए। पहले सेट का कोई एलिमेंट छूटे ना, सब कुछ किसी ना किसी से कनेक्टेड हो, तो सब कनेक्टेड है, ठीक। एक का दो इमेज ना बने, 2 का 1 के अलावा कोई इमेज नहीं है, 5 का भी 1 के अलावा कोई इमेज नहीं है, तो सबका सिंगल सिंगल इमेज है, तो यस इट इज अ फंक्शन। तो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है। रीजन, रीजन क्या देंगे, रीजन बिकॉज each and every element of set A has unique image in set B। यूनिक इमेज है मतलब सिंगल सिंगल, रीजन भी हो गया आपका। अब डोमेन और रेंज पूछ रहा है, तो डोमेन मींस ये फर्स्ट वाला सेट ए। फंक्शन में क्या होता है, पहले वाले सेट को तो डोमेन बोलते हैं, रिलेशन में नहीं होता था। रिलेशन में तो ये एलिमेंट देखते थे, हालांकि यहाँ पे दोनों सेम है, बट फंक्शन अगर है तो सीधे फर्स्ट वाला सेट फंक्शन है। तो यहाँ पे ए तो हम अपने मन से सपोज किए, इसलिए ए आप नहीं लिख सकते, ए क्वेश्चन में गिवन तो है नहीं, तो डोमेन में आप सभी एलिमेंट्स लिखेंगे, 2 5 8 11 14 17। नाउ रेंज, रेंज जिससे कनेक्टेड होता है, तो किससे कनेक्टेड है, 1 से। दिस इज, समझ में आ गया होगा। आई होप आप सेकेंड और थर्ड अपने से कर लेंगे। देखिए ये भी हो जाएगा, ये तो फंक्शन ही नहीं है। देखिए 1 का इमेज 3, 1 का इमेज 5, तो 1 का दो दो इमेज बन जा रहा है, तो ये वाला नॉट फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है। रीजन 1 हैज 2 इमेज, थर्ड वाले में आप रीजन लिख सकते हैं कि 1 हैज 2 इमेज, एलिमेंट 1 हैज 2 इमेज, तो इसका डोमेन रेंज लिखना ही नहीं है। सेकेंड वाला आप अपने से कर लीजिएगा। समझ में आ गया आपको, कितना इजी क्वेश्चन था। तो 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, तो आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे ना, नोट कर लीजिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और डोमेन एंड रेंज किसी फंक्शन का हम आपको बताने जा रहे हैं, एक कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। अभी आगे चलेंगे तो हम आपको एक प्रोसेस भी बताएंगे कैसे निकाला जाएगा, बट इस क्वेश्चन को हम आपको कॉन्सेप्ट से बताएंगे कि डोमेन क्या होता था। बताए थे डोमेन मतलब जो वैल्यू हम पुट करते थे, और रेंज मतलब जो वैल्यू हमें फाइंड मतलब मिलता था, इनपुट एंड आउटपुट, याद आ रहा है। तो उसी कॉन्सेप्ट से हम आपको इसका फंक्शन का डोमेन और रेंज हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए अगर हम सॉल्यूशन फर्स्ट की बात करें, देखिएगा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस में मॉड एक्स है। डोमेन क्या होता है कि क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हैं।
तो आप बताइए एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर हम तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, 1 भी पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 1/2 -3 -4 जो आप कर दीजिए वो पुट कर दें। तो कुछ भी पुट कर सकते हैं मीन्स आप रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो कुछ भी पुट कर सकते हैं मीन्स आप रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर्स। तो आप कहेंगे सर मतलब डोमेन सबका रियल नंबर ही होगा क्या, नहीं। क्यों, आप कहेंगे सर तो हम तो कुछ भी पुट कर देंगे किसी में भी, आप नहीं कर पाएंगे। सर किस में नहीं कर पाएंगे जरा बताइए। अगर हम f(x) बोल दें 1/x-2, अगर हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं f(x) 1/x-2, आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं बट 2 पुट नहीं कर पाएंगे। क्यों सर, 2 पुट कर देंगे तो कौन सा आफत आ जाएगा, 2 अगर पुट कर देंगे तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 = अनडिफाइंड, तो डिफाइंड ही नहीं रहेगा। तो डिफाइंड हमें बात करना है ना, अनडिफाइंड हम क्यों बात करेंगे। तो 2 पुट नहीं कर सकते। अच्छा सर 2 पुट नहीं कर सकते तो बाकी सब तो पुट कर ही सकते हैं, क्योंकि 2 पे 0 आ रहा है, बाकी पे 0 तो आएगा नहीं। तो सर इसका क्या होगा, रियल नंबर -2 हो जाएगा। इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर -2 हो जाएगा। तो ये सब चीजें अभी हम देखेंगे, आपको हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आप 2 जगह बचा करिए, अपॉन का अगर क्वेश्चन आ जाए या रूट का क्वेश्चन आ जाए, फिर से सुनिए, अगर अपॉन का क्वेश्चन आ जाए डिनोमिनेटर का, या अंडर रूट का क्वेश्चन आ जाए, तब आप सोचा करिए कि ऐसा कोई वैल्यू है जो इसको 0 कर देगा, डिनोमिनेटर को वो वैल्यू हटा दीजिएगा। रूट का क्वेश्चन आ जाए तो आप सोचिएगा कोई ऐसा वैल्यू है जो रूट के अंदर निगेटिव ला देगा, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव भी अनडिफाइंड है। बात समझ में आ रहा है। तो फिलहाल यहां पे ना अपॉन का क्वेश्चन है ना रूट का क्वेश्चन है। आपके जरा ध्यान दीजिए, तो यहां पे आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो इसका क्या हो गया, रियल नंबर। कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो आप थोड़ा सा दिमाग भी अपना लगाते रहिएगा। रेंज देखिए, अभी आप सोच के करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा आपके लिए। आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप होना चाहिए, फिर तो क्वेश्चंस लगेंगे ही। रेंज क्या होता है, जो वैल्यू आए, डोमेन तो इनपुट हो गया, अब आउटपुट क्या होगा। आप सोच के देखिए, आप x के प्लेस पे कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, x के प्लेस पे 1 अगर रखेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा आप बताइए, -1, क्योंकि मॉड में 1 है, बाहर माइनस है, तो मॉड 1 की वैल्यू 1 और माइनस लगा है तो -1। अच्छा x के प्लेस पे अगर -2 रखेंगे, x के प्लेस पे अगर -2 रखेंगे, अगर आप x के प्लेस पे -2 रखेंगे तो मॉड -2 मतलब 2 हो जाएगा, ये माइनस तो लगा ही लगा है। तो बाहर जो माइनस लगा है उसके कारण आप कुछ भी रख देंगे, कोई भी वैल्यू x के प्लेस पे रख देंगे, मॉड तो उसको पॉजिटिव बना देगा, बट ये बाहर वाला माइनस उसको निगेटिव बना देगा। तो आप जो रियल नंबर रख रहे हैं, आप कोई भी रियल नंबर रख रहे हैं, आपको पॉजिटिव रियल नंबर कभी नहीं मिल सकता। इनपुट में आप कोई भी नंबर रख रहे हैं बट आउटपुट आपको हमेशा माइनस में दिखेगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा है, पॉजिटिव नहीं मिलेगा। आउटपुट हमेशा होगा नॉन पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव उसको क्या बनेगा, निगेटिव बना देगा। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, नॉन पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं आएगा, 0 आएगा या निगेटिव आएगा, तो नॉन पॉजिटिव रियल नंबर। देख रहे हैं, हम माइंड में कैलकुलेट करके सोच के डोमेन और रेंज यहां पे लिख दिए। समझ में आ रहा है। अभी आप इस लेवल को पार करें, आप ये सोचें डोमेन और रेंज। डोमेन मतलब इनपुट एंड रेंज मतलब आउटपुट। आउटपुट आपको निगेटिव ही हमेशा मिलेगा, निगेटिव मिलेगा तो आप कहेंगे सर यार निगेटिव रियल नंबर लिख दें, तो नहीं, 0 भी तो आ सकता है, तो निगेटिव लिख देंगे तो उसमें 0 तो आएगा नहीं, या तो लिखिए निगेटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0, या तो डायरेक्ट लिख दीजिए नॉन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नहीं आएगा, बाकी कुछ भी आ सकता है। समझ में आ गया आपको। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, इसको हटाते हैं।
अब हम बात करते हैं सेकेंड का। देखिए प्रोसेस के बारे में बाद में हम बात कर लेंगे, पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका डोमेन और रेंज बताएं। अब देखिए डोमेन आ गया। अब डोमेन में क्या करना है कि आपको क्या वैल्यू यहां रखें, तो कहेंगे सर रूट आ गया है, जरा सोचने दीजिए, क्योंकि रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो अगर 3 का स्क्वायर रख दिए, 3 रख दिए तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 0। अगर आप 3 से कोई भी ज्यादा नंबर रखे, ध्यान से सुनिए, अगर 3 से जैसे ही कोई भी ज्यादा नंबर रखे, 3.1 रख दिए, 3.01 रख दिए, जैसे ही ज्यादा रख दिए, तो 3.1 का जो स्क्वायर आएगा वो 9 से तो ग्रेटर आएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही 9 है, तो 3 से ज्यादा का स्क्वायर 9 से ज्यादा आ जाएगा। अब सोचिए कि 9 में से 9 के ज्यादा का स्क्वायर हटा रहे हैं तो आंसर निगेटिव में आएगा। 9 में से 9 से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं तो बड़े नंबर का साइन लगता है, निगेटिव नंबर आएगा। अच्छा सर, मतलब 3 से ज्यादा नहीं रखना है। हाँ, 3 से ग्रेटर नंबर नहीं रखना है। जैसे ही 3 से ग्रेटर नंबर आप रखेंगे, यहां वाला नंबर 9 से ग्रेटर हो जाएगा, और 9 से ग्रेटर होते ही आंसर निगेटिव आ जाएगा। ठीक है सर, हम 3 से बड़ा नहीं रखेंगे। हाँ बिल्कुल, 3 से बड़ा नहीं रखना है। मैक्सिमम नंबर आपको 3 पुट करना है, 3 से हम बड़ा नहीं रखेंगे। सर 3 रख सकते हैं, हाँ 3 रखिए ना। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया 0, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 होती है, 3 रख सकते हैं। अच्छा अब इधर देखिए निगेटिव में, निगेटिव में भी वही बात, -3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर है तो स्क्वायर तो पॉजिटिव बना देगा। अब -3 का स्क्वायर 9, -3.1 का स्क्वायर 9 से अधिक हो जाएगा, फिर तो इधर भी -3 तक रखना है, -3 रख सकते हैं, और इसके बीच का कोई भी वैल्यू रखिए चलेगा। देख लीजिए 2 रखिए, 2 का स्क्वायर 9 में 4 गया 5, सही है भाई। 0 रखिए, 0 का स्क्वायर 9 में 0 गया 9, सही है, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव आ नहीं रहा है। तो सर इसके बीच का कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो इसके बीच में तो सर इनफाइनाइट नंबर होता है, कहां कितना हम लिखें, तो इसीलिए तो आपको हम इंटरवल बताए थे। आप यहां लगा दीजिए क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्या आपसे बताता है कि -3 और 3 के बीच का वैल्यू रख सकते हैं, और -3 पे क्लोज लगा है मतलब -3 भी रख सकते हैं, 3 पे क्लोज लगा है मतलब 3 भी रख सकते हैं। कॉन्सेप्ट बन रहा है। इसके कई तरीके हैं, बट आपको यहां हम चाह रहे हैं कि आप लॉजिकली सोच के वैल्यू पुट करना सीखें। अभी हम लोग जब मिसलेनियस में पहुंचेंगे तो हम आपको रीजन बताएं, तो आपको हम डायरेक्ट मेथड एक बताएंगे कि 9 - x² को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं तो इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू आता है। बट यहां हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा अपना माइंड दौड़ाएं, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन पे आप माइंड लगा लिए तो आपको मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो इजी लगेंगे आपको। अब बात करते हैं रेंज की। अब हम बात करते हैं रेंज की। अच्छा आएगा क्या, आएगा क्या, तो -3 से छोटा तो रख नहीं रहे हैं, आप -3 रखिए, आंसर क्या आएगा 0। -3 से और उधर चलिए, -2 रखिए, क्या आएगा 5। बात समझ में आ रहा है। 3 रखिए, क्या आएगा, 0 रखिए, क्या आएगा, बोलिए, 0 रखने पे क्या आएगा 3 आएगा। अब सुनिए, बात सुनिए ध्यान से। रेंज होता है आउटपुट, रेंज होता है आउटपुट, तो अंडर रूट की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं आएगी। अंडर रूट में अगर अंडर रूट की वैल्यू निगेटिव नहीं आती, तो अंडर रूट में अगर फंक्शन है तो इसका वैल्यू निगेटिव आएगा ही नहीं, 0 से स्टार्ट होगा, और 0 तो आ ही रहा है वैल्यू पुट करने पे, तो स्टार्ट ही 0 से होगा। स्टार्ट कहां से होगा, 0 से होगा, क्योंकि निगेटिव तो आने से रहा, और 0 से ही तो निगेटिव खत्म हो जाता है, तो स्टार्ट 0 से होगा। 0 आएगा, हाँ 3 रखने पे 0 आएगा, तो 0। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी सर, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी आप इसकी वैल्यू जब यहां पे स्क्वायर है, आप देखिए x पे क्या है स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर रखने पे आप सोचिएगा, हम एक एक वैल्यू पुट करके बता रहे हैं आपको,
यहाँ पे अगर आप सोच लिए तो बहुत हद तक काम हमारा बन जाएगा रेंज आगे समझाने में। अगर 3 रखते हैं तो आंसर 0 आएगा। 3 से इधर रखेंगे, 2.9 रख रहे हैं या 2 रख रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, √5। और आइए इधर 1 रखिए तो आंसर क्या आएगा, √8। 0 रखिए आंसर क्या आएगा, √9 मतलब 3। और इधर आइए 0 से इधर -1, ये भी क्या आएगा 8। अब तो रिवाइज होने लगेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सा दिख रहा है, 3 से ज्यादा वैल्यू आएगा ही नहीं, क्योंकि 9 में से हर चीज माइनस हो जा रहा है। 9 में से माइनस हो जा रहा है, √9 की वैल्यू तो 3 हो गई, और जब 9 में से माइनस आप कर देंगे कुछ ना कुछ तो 3 से ज्यादा कहां से आएगा। ये लॉजिक आप लगाइए, बात समझ में आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू 3, मैक्सिमम वैल्यू 3 से ज्यादा आएगा ही नहीं, क्योंकि 9 में से तो माइनस कर दे रहे हैं। तो 9 की वैल्यू 3 होती है, 9 में से कुछ माइनस कर देना तो 3 से ग्रेटर कैसे आ जाएगा, जब प्लस करते तब ना 3 से ग्रेटर आता है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन था, और इसको हम जानबूझ के आपके माइंड पे प्रेशर आए कि डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू पुट करते हैं, रेंज क्या होता है, जो वैल्यू आता है ये किस तरीके से सोचना है, ये सोचना हम आपको इस क्वेश्चन में सिखाए हैं। बाकी अभी डोमेन रेंज के कई क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक प्रोसेस भी बताएंगे, फिर भी वहां भी एक बार मौका देंगे कि आप सोच के बताइए क्या होगा डोमेन एंड रेंज। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इट इज ए वेरी इजी क्वेश्चन, आई थिंक बहुत स्टूडेंट्स लगा लिए होंगे देख के ही। एक फंक्शन दिया f(x = 2x - 5) और आपसे f(0) की वैल्यू पूछ रही है। तो इसका सोल्यूशन की अगर बात करें हम, तो f(x) अगर 2x - 5 है और क्या पूछ रहा है f(0), तो x के प्लेस पे 0 पुट कर दीजिए, बस f(0) हो जाएगा। जहां x हमारा 0 पुट कर दीजिए, तो 2 × 0 0, 0 में से 5 गया -5, ये दिस इज योर आंसर। f(7) पूछ रहा है, तो जहां x हमारा 7 पुट कर दीजिए, 2 × 7 -5, 7 × 14 -5, दिस इज इक्वल टू 9। नाउ f की जगह f(-3) पूछ रहा है। fx कितना गिवन है, 2x - 5 गिवन है, तो जहां x -3 पुट कर दीजिए, तो -6 - 5, दिस इज इक्वल टू -11। कितना है जी, सेम आपका इसमें एक फंक्शन t में दिया है, t(0) पूछ रहा है, जहां c है वहां 0 पुट कर दीजिए, जहां c है वहां क्या पुट कर, 0, तो पूरा 0 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 32। 28 पुट कर दीजिएगा, -10 पुट कर दीजिएगा। फोर्थ वाले में कर रहा है c का वैल्यू बताइए, अगर t(c) की वैल्यू 212 है, t(c) की वैल्यू अगर 212 है तो c की वैल्यू पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। ये तो आप अपने से कर लें। t(c) का वैल्यू 212 है, t(c) का वैल्यू गिवन कितना है, 9c/5 + 32 = 212। 9c/5, 32 को उधर ट्रांसफर कर दिए, 2 में 2 गया 0, 11 में 3 गया 8, एंड 180। करेक्ट, सही लिखे हैं, बिल्कुल सही लिखे हैं। अब 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 से कैंसिल हो गया 20, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 100। कोई डाउट, बहुत इजी क्वेश्चन था, वैल्यू के सब्स्टिट्यूट करना था। तो याद रहे ये इसलिए दिया है क्योंकि कई क्वेश्चन जब मिला के देगा तो इसका यूज आएगा, तो आप समझते रहें। अगर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है और यहाँ ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है दोनों इक्वल करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ x लिखा है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ 0 लिखा है, मतलब इस केस में x की वैल्यू 0। करेक्ट। तो 4 क्वेश्चन हो गए, लास्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। ये देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जबरदस्त इस सेंस में क्योंकि आप एक बार फिर सोच पाएंगे कि रेंज के लिए क्या सोचते हैं। आपको पहले ये सोचना है कि सोचा क्या जाता है, तब ना आप सोच पाएंगे। तो रेंज के लिए हम सोचते हैं आउटपुट। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन फर्स्ट की बात करें, यहाँ पे f(x) = दे रखा है 2 - 3x। आपसे रेंज पूछ रहा है, यहां पे बता रखा है कि x रियल नंबर है लेकिन 0 से बड़ा।
तो x की वैल्यू तो डोमेन होती है, तो डोमेन तो दे ही दिया, रेंज पूछ रहा है। अब सोचिए यहां पे इसका क्या मतलब है, x ग्रेटर देन 0 का मीनिंग क्या है? x ग्रेटर देन 0 का मीनिंग ये है कि 0 रखिए या 0 से बड़ा वैल्यू। x ग्रेटर देन 0 मीन्स समझिए 0 रखिए या 0 से बड़ा। हिडन मीनिंग सीखिए कि 0 से बड़ा है मतलब निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है। तो कहेंगे आप ये तो हम सर समझ ही रहे हैं 0 से बड़ा है तो निगेटिव नहीं है। तो देखिए इसका मतलब क्या है। अगर x निगेटिव आप कर दीजिए, सुनिए ध्यान से, अगर x की वैल्यू निगेटिव कर दीजिए तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बट यहां पे x निगेटिव है ही नहीं, x पॉजिटिव है, x ग्रेटर देन 0 है ना, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, 0 भी नहीं है, क्या है, पॉजिटिव है। तो 0 से ग्रेटर अगर आप रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो 2 में से कोई अगर पॉजिटिव वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो फाइनल आंसर आपका बताइए 2 से कम आएगा कि अधिक आएगा? 2 में से जब कुछ माइनस होगा तो 2 से लेस ही तो आएगा। आउटपुट पे ध्यान देना है हमें, आउटपुट क्या आएगा, 2 से लेस आएगा कि नहीं आएगा बताइए? लेस देन 2 आएगा कि नहीं? क्योंकि 2 में से आप माइनस कर रहे हैं। कहेंगे सर अगर x की वैल्यू -2 रख दें तो -2 और इंटू -3 -6 तो सर +8 हो जाएगा। भाई -2 रखना ही नहीं है, कह रहा है कि 0 से बड़ा रखिए, तो पॉजिटिव रखना है, तो पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव ही तो होगा फाइनली। तो 2 से लेस आएगा कि नहीं आएगा? 2 से अधिक आ सकता है, वहां मना कर दिया है कि निगेटिव रखना नहीं है। बताइए 2 आएगा, 2 से लेस तो चलिए ठीक समझ गए आप, 2 आएगा। 2 कब आता है? जब x की जगह 0 रखते, तो 0 भी तो मना कर रहा है, कह रहा है 0 से बड़ा रखिए, 0 मत रखिए, 0 से छोटा भी मत रखिए, तो 2 भी नहीं आएगा। जब भी आंसर आएगा 2 से छोटा आएगा। तो आंसर लिखेंगे कैसे? 2 से छोटा, 2 से छोटा कुछ भी आ सकता है, क्योंकि x से ग्रेटर देन 0 कोई भी रख सकते हैं। कल को हम 1 रखे तो 3 into 1 3, 2 में 3 गया -1, 2 रखे 2 में से 6 गया -4, घटता जाएगा घटता जाएगा। कहेंगे आप सर कहां तक जाएगा? -इनफाइनाइट तक, -इनफाइनाइट तक। 2 में से माइनस होता जा रहा है ना, -इनफाइनाइट तक। तो इनफाइनाइट में हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं लगता है, क्योंकि -इनफाइनाइट तो कभी आएगा ही नहीं, वो तो सिलेक्ट होगा ही नहीं, अनडिफाइंड टर्म है। 2 0 रखते तब ना 2 आता, 0 तो रखना नहीं है। तो 2 पे भी ओपन, 2 पे क्लोज कब लगता? जब ये कहता कि 0 रख दीजिए आप, तो 0 रखते तो 2 हमें मिल जाता, 2 पे क्लोज लगा देते, बट 2 तो आएगा ही नहीं, 2 से लेस आएगा। इसका मतलब क्या है कि 2 नहीं आएगा, लेकिन 2 से इधर पूरा आता जाएगा। दिस इज द रेंज ऑफ दिस। नहीं समझ में आया तो रिवाइंड करके एक बार जरूर देखिएगा। आज अगर आप ये सोचना सीख गए तो आपके लिए रेंज कुछ नहीं रह जाएगा, बट आप यहां से अगर निकल गए तो आगे जाके आपको दिक्कत होगा। अगर नहीं आ रहा है तो आप जरूर इसको एक बार और देखें। आइए देखिए बात करते हैं सेकंड पे भी। सेकंड भी जबरदस्त क्वेश्चन है। सेकंड भी जबरदस्त क्वेश्चन है। fx = x² + 2 ना, fx = x² + 2। देखिए पहले हम फर्स्ट हटा दे रहे हैं, फर्स्ट हटा दिए, यहां सोचा जाएगा। बताइए हम बात करते हैं सोल्यूशन 2 की। वीडियो पॉज करके पहले सोच लीजिएगा, फिर वीडियो ऑन कर लीजिएगा। x² में कुछ ऐड कर रहे हैं, x² की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी बताइए? x² की हम बात कर रहे हैं, x² की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि x रियल नंबर है। 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे 4, 3 रखेंगे 9, 4 रखेंगे 16, 5 रखेंगे 25 एंड सो ऑन। कहां तक? अनडिफाइंड, इनफाइनाइट। मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? x² की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी?
एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू आएगी 0, क्योंकि स्क्वायर है, निगेटिव तो आने से रहा, स्क्वायर है तो निगेटिव तो आएगा ही नहीं। हाँ, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, 0 से छोटा कहाँ आएगा? क्यों सर? -2 रख के देखिए, -2 का स्क्वायर +4 अधिक हो गया। तो स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू अनडिफाइंड अगर रियल नंबर पुट कर रहे हैं और मिनिमम वैल्यू 0, तो सोचिए अगर मिनिमम वैल्यू 0 है तो पूरे फंक्शन का आंसर कितना आएगा? सोचिए अगर मिनिमम वैल्यू 0 पुट कर दें तो 0 + 2 2, मतलब पूरे फंक्शन का वैल्यू 2 से छोटा नहीं जाने वाला है, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू तो मिनिमम वैल्यू 0 आ रहा है, तो 0 में 2 ऐड कर देंगे 2, बाकी तो जो वैल्यू आएगा 0 से ग्रेटर आएगा ना, तो 2 से भी ग्रेटर आता जाएगा। और कितना ग्रेटर? कहीं तक भी जा सकता है, इनफाइनाइट ओपन, इनफाइनाइट पे ओपन। और 2 0 रखने पे 2 आ ही जाएगा, तो 2 पे क्लोज, क्योंकि इस बार हमें 2 मिल रहा है, 0 रखने पे मिल रहा है। कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है? अगर बन रहा है तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यस सर ये एक्सरसाइज हमें समझ में आया है। नहीं तो और भी क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे। थर्ड पे लीजिए, fx = x है, x है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, बोल रहा है रियल नंबर, तो रियल नंबर पुट करते जाइए, जो नंबर पुट करेंगे वही मिलेगा। याद है, याद आ रहा है आपको? आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका डोमेन भी रियल नंबर एंड रेंज भी रियल नंबर। इसका रेंज क्या है? रियल नंबर। कोई डाउट? समझ में आया? एक्सरसाइज समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि यस सर हमें एक्सरसाइज समझ में आया, बट कुछ क्वेश्चन और कराना है, तो वैसे भी हम मिसलेनियस में भी कराएंगे ही। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, और अगले वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। ओके बाय, कीप लर्निंग।